हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और आर्यांश जिसके बीच अब रिंग एक्सचेंज हो चुका था। वहीं कुछ देर और वो लोग स्टेज पर बैठे हुए थे, मगर आशी को तो इधर उधर बस देखने की चिल मची हुई थी। वो एक जगह पर बैठने वालों में से तो थी नहीं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। वो कभी काव्या को परेशान करती तो कभी अपनी मॉम को। सुरभि जी जो उसके बगल में आते हुए कहती हैं, थोड़ा देर शांति से बैठ नहीं सकती हो तुम? आशी जो अपनी मॉम को देखकर कहती है, मुझे भूख लगी है, वहाँ पर सब लोग अच्छे अच्छे खाने चाप रहे हैं, मेरे को भी खाना है। आशी की आवाज़ वो चाहे कितना भी धीरे बोलने की कोशिश करे, मगर इतनी तो थी ही कि आसपास के सारे लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। वहीं जैसे ही आर्यांश ये सुनते हैं, वो एक बार आशी की तरफ देखते हैं और फिर अपनी आंखें बंद करके, मगर जैसे ही आर्यांश ने ये सुना था, वो आशी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो। आशी जो आर्यांश को देखकर कहती है, कहाँ चलना है? आर्यांश खड़े होते हैं और आशी का हाथ थामते हुए कहते हैं, चलो तो। वो आशी को खड़ा करते हैं। आशी जो बड़े मुश्किल से अपने लहंगे को संभालते हुए खड़ी होती है। की दादी सुशीला जी जो आते हुए कहती हैं, क्या हो गया बेटा, अभी थोड़ा देर बैठो, सारे गेस्ट आ रहे तुम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आर्यांश अपनी दादी की वैसे तो हर बात माना करते थे, मगर इस वक्त वो आशी की बात जैसे ही सुने थे, उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो आशी को ज़्यादा देर भूखा तो नहीं रख सकते। वो अपनी दादी से कहते हैं, अभी इसे भूख लगी है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। वहीं निर्मला जी जो आते हुए कहती हैं, भूख लगी है मतलब इतनी जल्दी? अगर यही खा लेगी तो फिर बेटा पहले गेस्ट को तो खा लेने दो। वो आर्यांश ये बात बोल रही थी। वहीं आशी जो आर्यांश को देखती है और फिर एक बार निर्मला जी को। पीछे से सुरभि जी जो कहती हैं, अरे वो बच्ची है ना, सॉरी, वो इतना भी कोई भूख थोड़ी ना लगी है ना आशी? और ये बोल करके वो आशी का हाथ थोड़ा तेज से दबाती हैं ताकि आशी अपना सिर हाँ में हिला दे, मगर आशी अपना सिर तुरंत ही ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और खाना भी तो इतना टेस्टी है, गरम गरम मैं खा लेती हूँ ना मम्मी। निर्मला जी और सुशीला जी जो आपस में एक दूसरे को देखती हैं और धीरे से हंसने लगती हैं। आशी की बात का उन लोगों को बुरा तो नहीं लगा था, मगर सुरभि जी को ये सब कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। सुरभि जी जो काव्या से कहती हैं, तुम ही समझाओ उस लड़की को, अपनी ससुराल वालों के सामने इस तरह से बात कर रही है, पहले दूसरों को खाने की बजाय ये खुद ही खाने के पीछे पड़ी हुई है। सुरभि जी जो आशी को देखकर कहती हैं, तुम कुछ नहीं खाओगी इस वक्त जब तक तुम्हारे ससुराल वाले नहीं खा लेते हैं। ये भी कोई तरीका होता है, दुल्हन ही सबसे पहले टूट पड़े खाने पर। आर्यांश जो आशी को हल्का सा पीछे करते हैं और सुरभि जी को देखकर कहते हैं, उसे भूख लगी है तो खाने दीजिए, भूखा थोड़ी ना रखना उसे, और वैसे भी उसे गैस से क्या लेना देना, तुम चलो मेरे साथ। और ये बोल करके वो आशी का हाथ थामते हैं और उसे आगे की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही आशी सीढ़ी उतर रही थी कि वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, क्या चाहते हो, फिर से गोदी उठा लूँ? आशी जो अपना सर जल्दी से नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल लूँगी, बस ये लहंगा थोड़ा भारी है। आर्यांश जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी स्ट्रांग होगी, मगर तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकली। आशी जो कहती है, मेरी स्ट्रेंथ को ऐसे चेक कर रहे थे, 10 किलो का लहंगा भिजवा दिया मेरे लिए। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, वैसे स्ट्रेंथ तो ऐसे पता चल गई तुम्हारी, ज़्यादा भारी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, अगर इतने में ही थक गई तो फिर मेरा वेट कैसे संभालोगी? आशी जो उन्हें देखकर कहती है, क्या मतलब है आपका? आर्यांश जो आगे आगे चले जा रहे थे, वहीं आशी जो उनकी बैग की तरफ देखते हुए कहती है, आप क्या मेरे गोदी चढ़ने वाले हैं जो मुझे आपका वेट संभालना होगा? आर्यांश जो पीछे मुड़ करके आशी को देखते हैं और फिर अपना सिर थोड़ा ना में हिलाते हुए कहते हैं, तुम समझी नहीं या फिर ना समझने का नाटक कर रही हो? आशी जो कहती है, मुझे ये सारी फालतू बातें समझ नहीं आती हैं, और आप उधर कहाँ चल रहे हैं? हमें ऊपर नहीं जाना है, लिफ्ट की साइड क्यों जा रहे हैं? मुझे वहाँ खाना खाना है। आर्यांश जो कहते हैं, इतने लोगों के सामने तुम ठीक से खा नहीं पाओगे, हम रूम में चल रहे हैं। आशी जैसे ये सुनती है, वो अपना हाथ झटके से आर्यांश से छुड़ाते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका? हम रूम में क्यों जा रहे हैं? आर्यांश जो पीछे मुड़ते हैं और आशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि हम रूम में खाना खाएंगे। आशी जो कहती है, ये कौन सा खाना है जो सिर्फ रूम में खाया जा सकता है? हम यहाँ पर भी तो खा सकते हैं ना? आर्यांश जो कहते हैं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तो सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और जहाँ तक तुमने मुझे बताया है, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें फाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती है, तो एक अकेले मर्द से तुम लड़ नहीं लोगी? आशी जो कहती है, हाँ आप रूम में लड़ाई करने चल रहे हैं मेरे साथ?
आर्यांश जो कहते हैं, ऐसे इरादा तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मगर तुम चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। और ये बोल करके वो आशिक का हाथ फिर से थाम लेते हैं और शाश्वत को देखते हुए उससे कुछ इशारा करते हैं। शाश्वत अपना सर हाँ में हिला देता है। वो जैसे ही लिफ्ट की तरफ आगे बढ़े थे कि तभी निर्मला जी पीछे से आर्यांश को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, बेटा, आर्यांश बेटा सुनिए तो। आर्यांश जो पीछे मुड़कर कहते हैं, जी सुन रहा हूँ। निर्मला जी जो थोड़ा अपने तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए कहती हैं, सारे लोग इससे मिलना चाहते हैं, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं आशी को देखने के लिए, तुम आप चलिए थोड़ा परिचय करवा दीजिए सबका इससे। आर्यांश जो कहते हैं, फिलहाल आशी भूखी है इसलिए मैं उसे खाना खिलाने ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे तो मिल लेंगे। निर्मला जी और सुशीला जी जो कहती हैं, अरे इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, तुम्हें क्या इतना भूख लगा है? आशी जो कहती है, एक्चुअली, और ये बोल करके वो अपना नाक सिकोड़ते हुए कहती है, लगी तो है आंटी जी, मैं तो बस हर एक 2 घंटे में खाना खाती रहती हूँ या कुछ तो कुछ खाती रहती हूँ, लेकिन अब इतने देर से कुछ नहीं खाया तो भूख तो लग गई है। निर्मला जी और सुशीला जी जो आगे कहती हैं, अरे बेटा, पर उन दोनों ने इतना बोला ही था कि तभी आर्यांश अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, बस हो गया ना, सुन लिया आप लोगों ने, अब आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में इसको लेकर आता हूँ, और वैसे भी जिसको भी इससे मिलना है वो थोड़ा इंतज़ार कर सकता है, और कोई भी गेस्ट मेरे लिए मेरी बीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बोल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। आशी और आर्यांश अब लिफ्ट में आ चुके थे। आशी जो साइड से आर्यांश को धीरे से देखती है और फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। आर्यांश जो 3rd फ्लोर पर आ जाते हैं और वो फिर से आशी का हाथ पकड़ लेते हैं। आशी जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं अपने आप से चल सकती हूँ, आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलते हुए वो अपनी कलाई को उनसे ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं 3rd फ्लोर के एक रूम के बाहर जहाँ पर आर्यांश के सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे और वहीं वेदाक्ष जो उस रूम से बाहर ही निकल रहा था। आर्यांश जो उससे कुछ इशारे में पूछते हैं तो वेदाक्ष अपना सर हाँ में हिलाते हुए बहुत ही खुशी से कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, आप अंदर जाकर तो देखो, आपके लिए बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ है, और आपके लिए भी भाभी जी। और ये बोल करके वो अपना बाल सेट करते हुए कहता है, देखना आप मुझे अवार्ड ज़रूर दोगे इसके लिए, अब चले फिर। और ये बोल करके वो सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। आर्यांश और आशी अंदर आ रहे थे। जैसे ही आशी आगे बढ़ती है, आर्यांश उससे कहते हैं, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। आशी जो उस रूम के अंदर कदम रखती है, वहीं आर्यांश जो अपने फ़ोन पर शाश्वत को कॉल लगाते हुए कहते हैं, जल्द से जल्द खाना लेकर आओ, उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और कोई भी डिशेस बचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से शाश्वत जो कहता है, हाँ सर, मैं बस स्टाफ के साथ लेकर आ रहा हूँ। वहीं आशी जो लगभग भागते हुए रूम से बाहर निकलती है। आर्यांश जैसे ही रूम के अंदर आ रहे थे, आशी जो एकदम से जाकर आर्यांश से टक्कर खा जाती है और वो उनके सीने से ही जाकर लड़ जाती है। आशी जो खुद को बैलेंस नहीं कर पाती तो आर्यांश उससे कहते हैं, हराम से क्या हो गया? और आशी जो गिरते गिरते बची थी, आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, जब से मिली हो तब से बस गिर ही रही हो गया तुम्हें, होश में तो कहीं इतना अच्छा तो नहीं लगने लगा कि बस देख करके फ्लैट ही हो गई हो। आशी जो ने अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके घूरते हुए कहती है, ये क्या भद्दा मजाक है, ये रूम में क्यों लेकर आ रहे हैं आप मुझे नहीं जाना। और ये बोल करके वो अपना हाथ उनसे ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए थोड़ा बाहर की तरफ निकलने लगती है। आर्यांश और आशी का कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, ऐसा क्या देख लिया तुमने? आशी जो कहती है, मैंने कहा ना मुझे अंदर नहीं जाना है। आर्यांश उसे खींचते हुए ले आते हैं और कहते हैं, क्या देख लिया ऐसा? और ये बोल करके वो जैसे ही रूम की तरफ देखते हैं, उनकी भी आंखें एकदम से हैरानी से खुल गई थी और वो थोड़ा देर आसपास के नज़ारे को ही देखने लगे थे। आर्यांश का मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वो आशी को अंदर लाते हुए कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, ये सब मैंने नहीं कहा था करने के लिए। आशी जो कहती है, बहुत ही ज़्यादा गंदे मिजाज के इंसान हैं आप, मुझे तो लगा था कि आपका ये सब इरादा नहीं होगा, और समझती क्या है मुझे, अकेले मुझे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे ना आप, मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। और ये बोल करके वो फिर से अपना हाथ आर्यांश से छुड़ाने लगती है। आर्यांश उसे थोड़ा डांट लगाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया ये सब कुछ, और अच्छा सुनो तो, बात तो सुनो। आशी जो कुछ भी सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी, वो लगातार बस बोले ही जा रही थी आर्यांश को। आर्यांश जो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहते हैं, अच्छा सॉरी। आर्यांश के मुंह से जैसे ही वो सॉरी सुनती है,
वो कहती है सॉरी से काम नहीं चलेगा, ये सब कुछ पहले हटाइए, उसके बाद ही मैं रूम में आऊँगी। आर्यांश जो उसे रिलैक्स करते हुए कहते हैं इस भारी से लहंगे में कहाँ इधर उधर घूमोगी तुम। अच्छा ठीक है, मैं हटवाता हूँ, तुम परेशान मत हो। और ये बोल करके वो आशी को रिलैक्स करते हुए कहते हैं तुम जा करके थोड़ा फ्रेश हो लो, तब तक मैं ये ठीक करवाता हूँ। आशी जो थोड़ा गहरी सांस लेते हुए कहती है हाँ जल्दी से हटाइए इसे, ओह गॉड। और ये बोल करके वो बाथरूम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। वो जैसे ही बाथरूम के अंदर गई थी वहीं बाहर से शाश्वत जो कि अपने आ रहे कुछ स्टाफ्स को अंदर ले आते हुए कहता है चलो 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 सब अंदर ले जा करके रखो। और शाश्वत अंदर आते हुए कहता है सर ये सारे डिशेज है सर, अभी कुछ और सर ये सारे तो आ गए हैं, अगर आप कहें तो बाकी और जो बचे हैं वो भी लेते हो। आर्यांश जो कहते हैं मेरी बीवी एक नॉर्मल इंसान है, उसे क्या जानवर समझते हो तुम, इतना बहुत है। और एक काम करो, जाते ही वेदाश को बोलो कि तुरंत यहाँ पर आए। शाश्वत जो कहते हैं ओके सर, मैं तुरंत जा करके बोलता हूँ। और वो जैसे ही अगल बगल का माहौल देखते हैं वो थोड़ा हंसते हुए कहते हैं रूम का डेकोरेशन बहुत अच्छा है सर। आर्यांश जो अपनी निगाह उठा करके शाश्वत को घूर कर देखते हैं तो शाश्वत एकदम से चुप होते हुए कहता है सॉरी सर, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। आर्यांश कहते हैं एक काम करो, आशी बाहर आ रही है, मेरी बीवी को भी समझा दो कि ये डेकोरेशन तुम्हें भी बहुत पसंद आए, फिर देखना कि कैसे तहलका मचाएगी वो। अब जाओ, यहाँ खड़े क्या हो, और जाकर के विदाक्ष को बोलो कि चुपचाप से मेरे सामने आए वो। शाश्वत समझ गया था कि इस वक्त आर्यांश का मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कुछ भी बोलना उससे ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ से भागना ही ठीक समझता है। सारे स्टाफ तो पहले से ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। शाश्वत भी वहाँ से भाग जाता है। वहीं नीचे आकर जब शाश्वत विदाक्ष को बताता है तुम्हें आर्यांश सर बुला रहे हैं, विदाक्ष कहता है अरे भाई मुझे बुला रहे हैं, पर भाई तो भाभी के साथ। ओह क्यों बुला रहे होंगे मुझे, खैर कोई काम होगा, ठीक है चला जाऊँगा बाद में। शाश्वत जो कहते हैं वैसे वेदाक्ष वो रूम की डेकोरेशन तूने ही की थी ना। शाश्वत और वेदाक्ष जो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वेदाक्ष उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे पता था कि तू ज़रूर पूछेगा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे भी होने वाले शादी में ज़रूर अच्छी से अरेंजमेंट करूँगा। शाश्वत जो कहता है मेरी कहाँ शादी हो रही है, आर्यन सर मुझे छुट्टी ही नहीं देते कि मैं लड़कियों पर फोकस कर पाऊँ, ना तो खुद फोकस करते हैं और ना मुझे करने देते, पता नहीं ये लड़की उन्हें कहाँ से मिल गई। वेदाक्ष कहता है मैंने भी एक बार पूछने की कोशिश तो की थी, मगर भाई किसी लंबे ख्याल में गुम हो गए थे तो बता नहीं पाए थे मुझे। बाय द वे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी मैं ना काव्या के साथ हूँ, मेरी बंदी है। वहीं पीछे से काव्या जो आकर कहती है कहाँ बिजी हो, तुमसे बात करनी है मुझे। वही शाश्वत जो से कहता है ठीक है, लेकिन लड़कियों के चक्कर में कहीं अपने भाई को मत भूल जाना, उनका गुस्सा याद है ना, उन्होंने शायद किसी इमरजेंसी काम से तुम्हें बुलाया। वेदाक्ष कहता है उनका काम तो हमेशा ज़रूरी होता है, मैं देख लूँगा, तू जा। वहीं आशी जो खुद को शीशे में देख करके लगातार अपने मुंह को धुले जा रही थी, मगर उसका मेकअप जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आशी जो फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ को स्लैब पर मारते हुए कहती है ये सब कुछ नहीं होना था, मुझे ये सब कुछ नहीं करना था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी का तहस नहस हो जाएगा और मैं बस नज़ारा देखती रह जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ बहुत ही सॉलिड काम करना होगा, कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा जिससे ये शादी कैंसिल हो पाए। लेकिन अभी मुझे वो जैसा बोल रहे वैसा करना होगा, क्योंकि अभी का पावर सिर्फ उनके हाथ में है, और ऊपर से मेरे अपने घर वाले हैं, लेकिन उनके फेवर ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं तो अपने घर वालों से भी हेल्प नहीं मांग सकती। बेहतर यही होगा आशी कि तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रख, और बस मुझे उन्हें ये एहसास दिलाना है कि मैं अब उनकी बात धीरे धीरे मानना शुरू कर चुकी हूँ और उनके जाल में फंसना शुरू कर चुकी हूँ। हाँ, तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और ये बोल करके वो खुद को शीशे में देखती है और एक आखिरी बार मुंह धुल करके अपने आप को फिर से शीशे में देखते हुए अपने मुंह को तौलिए से पोंछने लगती है। वहीं आर्यांश जो वेदाक्ष को जब देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम से नहीं आया तो उसे कॉल करते हुए कहते हैं वेदाक्ष, तुम्हें ऊपर बुलाया था ना मैंने। वेदाक्ष धीरे से कहता है भाई क्या करें, अब आपके साथ ही सारा टाइम स्पेंड करूँगा क्या, आपको तो मिल गई मेरी भाभी, लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए ना, लड़की के साथ हो भाई, काव्या के साथ। आर्यांश जो कहते हैं अगर तुम यहाँ पर 2 मिनट में नहीं पहुँचे तो याद रखना
मार मार के ऐसी हालत करूंगा ना कि वो लड़की पहचान भी नहीं पाएगी तुम्हें। वेदांश अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा भाई आता हूँ, आप भी ना, आ रहा हूँ। और ये बोल करके वो काव्या से कहता है, जाना पड़ेगा, भाई बुला रहे हैं। काव्या जो कहती है, जाओ जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। वेदांश कहता है, जिस लड़की के चक्कर में भाई को अवॉइड कर रहा था वो लड़की एक बार में निकल ली, ये भी नहीं बोली कि मत जाओ। हद है यार, कोई वैल्यू ही नहीं मेरी कहीं। और ये बोल करके वो ऊपर आ जाता है। थोड़ी ही देर में वो रूम के पास आ चुका था। वो जैसे ही वेदांश अंदर आते हुए कहता है, आप अकेले, भाभी कहाँ है? आर्यांश उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहते हैं, इधर आओ, भाभी के देवर। वेदांश कहता है, क्या हो गया भाई, आप गुस्से में हैं? आर्यांश कहते हैं, तुम्हें मैं गुस्से में लग रहा हूँ? अगर मैं गुस्से में होता तो इस वक्त तक तुम्हारी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। और तुम्हें मैंने क्या कहा था? आर्यांश की बात सुन करके वेदांश थोड़ा याद करते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ऊपर आ जाओ तो मैं ऊपर आ गया, अब कौन सी गलती कर दी मैंने? आर्यांश वेदांश से कहता है, आर्यांश वेदांश से कहते हैं, मैंने तुम्हें रूम डेकोरेट करने के लिए कहा था, तुम्हें याद है? वेदांश चारों तरफ देखते हुए कहता है, इतना खूबसूरत डेकोरेट तो किया है। बोल करके वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, इतनी अच्छी डेकोरेशन ना आपको कोई और करके दे ही नहीं सकता। आर्यांश जो खड़े होते हुए कहते हैं, अच्छा। वो जैसे ही खड़े हुए थे, वेदांश जो थोड़ा ऊपर देखते हुए कहता है, क्या हो गया, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं मुझे? आर्यांश कहते हैं, गुस्से में मैं नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी हैं। और तुम्हें रूम, ये डेकोरेशन है ये रूम की? मैंने तुम्हें रूम डेकोरेट करने के लिए कहा था, ये क्या है? तुमने पूरा बेड डेकोरेट करके रख दिया है। सुहागरात वाला माहौल बनाने के लिए नहीं कहा था, नॉर्मल डेकोरेशन कहा था। वेदांश कहता है, अच्छा, ओह ऐसा है। एक्चुअली मैंने गूगल पे सर्च किया तो रूम डेकोरेशन फॉर कपल तो यही आया था, तो मैंने बस ऐसे ही सजा दिया। अब भाभी कहाँ है? आर्यांश बाथरूम की तरफ से इशारा करते हुए कहते हैं, डर के मारे बाथरूम में भाग गई है वो। वेदांश कहता है, ओह सॉरी भाई। आर्यांश कहते हैं, सॉरी, तुम्हारी वजह से मुझे आज उससे सॉरी बोलना पड़ा। अब तुरंत इस सारे आलतू फालतू चीज़ों को निकाल करके बाहर फेंको, और जब तक तुम्हारी भाभी बाथरूम से बाहर नहीं आ जाती तब तक ये काम फिनिश करो, वरना अगर वो आ गई ना और उसे पता चल गया कि ये सब कुछ तुम किए हो तो अभी के अभी तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। वेदांश कहता है, हाँ करता हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से जाता है और सारे बेडशीट पर जितने भी उसने डेकोरेशंस की थी, साथ ही ऊपर जो भी लव बलून्स वगैरह लगाए थे, उन सब को बाहर निकालता है। चारों तरफ उसने बुके वगैरह से भी डेकोरेशन की थी, साथ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा था, हैप्पी वेडिंग नाइट। वो अभी सारे डेकोरेशंस को हटा ही रहा था कि तभी बाथरूम से बाहर निकलती है आशी, जो आर्यांश को देखकर कहती है, अब ये सब क्या हो रहा है? वेदांश पीछे मुड़ते हुए कहता है, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी डेकोरेशन पसंद नहीं आएगी। आशी जैसे ही सुनती है कि ये सब कुछ वेदांश ने किया है, वो वेदांश को घूरते हुए कहती है, ये सब तुम्हारे भाई ने कहा था ना करने को? वेदांश कहता है, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, वो तो मेरा ही दिमाग था। जैसे आशी ये सुनती है, वो अपने बगल से एक वास उठाते हुए कहती है, अच्छा तो ये आपका आइडिया था? वो बोल तो बहुत हंस के रही थी, मगर उसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं था और वो झटके से वास को उसकी तरफ फेंकती है। वेदांश जैसे तैसे करके नीचे झुक गया था। आर्यांश भी थोड़ा साइड हो गए थे। जैसे ही वो वास नीचे जा कर के लड़ता है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वेदांश थोड़ा डरते हुए कहता है, सॉरी भाभी, अब ठीक है ना? अब तो ख़त्म कर दिया मैंने। ये बोर्ड भी लेते जाता हूँ, उस पर हैप्पी वेडिंग नाइट लिखी हुई थी। आशी जो कहती है, तुरंत दफाओ यहाँ से। वेदांश अपने हाथ में जितना हो सका था उतने सारे फ्लावर्स और बुके को उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहीं आर्यांश जो आशी से कहते हैं, देखा ये सारा कुछ मेरा प्लान नहीं था। आशी जो कहती है, आप कोई दूध के धुले नहीं है। और ये बोल करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और खाना देखते हुए कहती है, ओह कितना टेस्टी खाना है, वाओ। और ये बोल करके वो बेड पर आती है और आराम से एक एक करके खाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसने एक बाइट तोड़ करके अपने मुंह में डालने वाली थी कि तभी वो आर्यांश को देखती है। आर्यांश जो सामने ही काउच पर बैठे हुए थे और उसी को ध्यान से देखे जा रहे थे। आशी जो कहती है, आप नहीं खाएंगे? आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम पहले खा लो। आशी जो अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहती है,
नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप पहले आकर के खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूँगी। आर्यांश जो कहते हैं, क्या बात है, बहुत ही संस्कारी बनने की कोशिश हो रही है। आशी जो कहती है, हाँ, संस्कारी तो मैं हूँ ही बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं तो कहती हूँ आप एक बार आकर के टेस्ट कर लीजिए, और जो भी आप टेस्ट करेंगे ना, मैं बस वही खाऊंगी। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो फिर मैं भी उसे हाथ नहीं लगाऊंगी। आर्यांश जो कहते हैं, ये कौन सा नया नाटक है, इतना पतिव्रता बनने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आशी जो कहती है, अब ऐसी बात थोड़ी ना है, धीरे धीरे माहौल के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। मैं भी खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, अब आइए भी। आर्यांश जो कहते हैं, ठीक है, मगर एक शर्त है। आशी जो कहती है, कौन सी शर्त। आर्यांश जो कहते हैं, अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। आशी जो अपने हाथ को देखकर कहती है, काटेंगे तो नहीं। आर्यांश काउच से खड़े होते हैं और बेड पर आकर बैठते हुए कहते हैं, अगर भरोसा है तो खिलाओ, वरना रहने दो। आशी जो कहती है, नहीं, रिस्क ले सकती हूँ, बाय द वे मैं रिस्क ले सकती हूँ थोड़ा बहुत मैं। और ये बोल करके वो एक छोटा सा बाइट आर्यांश के मुंह में डालते हुए कहती है, कैसा है। आर्यांश जो उसे टेस्ट करते हुए कहते हैं, अच्छा है। आशी जो कहती है, अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। आर्यांश को वो बैठाते हुए हर एक डिश को एक एक करके आर्यांश को टेस्ट कराने लगी थी, और पूरे डिश को वो आर्यांश को टेस्ट कराते हुए कहती है, सब कुछ ठीक है ना। आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हारी वजह से यही सब खा कर के मेरा पेट भर गया है। आशी जो कहती है, बस इतना सा खाने में पेट भर गया। पेट है या फिर पन्नी की थैली। असल में आर्यांश खड़े होते हुए कहते हैं, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम अभी से इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगी। आशी जो अब जाकर के खाना खाते हुए आर्यांश से कहती है, आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैंने आपकी वजह से किया है। आर्यांश जो कहते हैं, तो और किसकी वजह से किया है। आशी जो खाना खाते हुए कहती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए खिलाया क्योंकि मैं बहुत ही संस्कारी या पतिव्रता बन रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे आप पर भरोसा नहीं था, मुझे लगा पता नहीं क्या मिला विला करके खिला रहे होंगे आप, बस इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ टेस्ट करा लो, ताकि टेस्टिंग हो जाए खाने की कि सब सेफ तो है या नहीं। और ये बोल करके वो हंसते हुए अपने खाने में लग जाती है। आर्यांश उसे घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, या खाने में तुम्हें जहर मिला करके दूंगा। आशी जो कहती है, भाई मुझे नहीं विश्वास है किसी पर, मेरे साथ तो बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज हैं। अरे मेरे घर वालों पर मुझे भरोसा नहीं होता। बचपन से मम्मी पापा ने इतना ट्रस्ट ब्रेक किया ना मेरा, कि बस भरोसा ही उड़ गया पूरी दुनिया से। आर्यांश जो पहले तो आशी की बात पर हल्का सा उसे गुस्से में देखते हैं, मगर जिस तरह से वो खाना खा रही थी, कभी वो चूड़ियों को संभालती तो कभी अपने आ रहे मांग टीका को, वो सब के सब आशी को परेशान किए जा रहे थे। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो मैं खिला दूँ। आशी जो फ्रस्ट्रेट होते हुए बार बार अपने चूड़ियों को ऊपर करते हुए कहती है, ये इतने सारे, इतना वजन है इसमें, ऐसा लग रहा है सनी देओल का हाथ बन गया मेरा। इतनी सारी चूड़ियाँ कौन पहनाता है भाई। और ये बोल करके वो अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहती है, पहले ये सारी चूड़ियाँ तो निकालो। और ये बोल करके वो सारी चूड़ियाँ एक एक करके बहुत ही बेरुखी से निकालते हुए उन सबको पूरे बिस्तर पर फैला देती है, और अब जा कर के वो अच्छे से खाना खाना शुरू की थी। आर्यांश जो आशी को खाता हुआ देखकर कहते हैं, कौन इसे देखकर कहेगा कि ये 25 साल की लड़की है, ऐसा लग रहा है कोई टीवी से कार्टून बाहर निकल कर आ गया हो। आशी जो ऑलमोस्ट अब सारा खाना ख़त्म कर चुकी थी और अब उसका पेट भी भर चुका था, थोड़े बहुत खाने जो बच जाते हैं आशी ने देखकर कहती है, आपको खाना है, मेरा तो पेट भर गया है। आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा अभी पेट भर गया तुम्हारा, मुझे लगा था कि अभी तुम्हें 2-3 प्लेट और खाने का मन करेगा। आशी जो कहती है, इतना भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। और वही बोल करके वो सारे प्लेट्स को टेबल पर रखते हुए कहती है, हाँ मैं आती हूँ हैंड वॉश करके। और ये बोल करके वो वॉशरूम में जाती है और हैंड वॉश करके बाहर आ जाती है। वो अपने मुंह को अच्छे से तौलिए से पोंछती है और आर्यांश से कहती है, अब चले। आर्यांश जो पहले बिस्तर पर देखते हैं जहाँ पर उसने पूरी तरह से चूड़ियाँ फैलाई हुई थी, उसे देख कर कहते हैं, तुम ऐसे चलोगी तो फिर बाहर वाले यही सोचेंगे कि तुमने पता नहीं क्या ही किया रूम में। आशी जो कहती है, क्या मतलब है इसका। आर्यांश उसे देख कर कहते हैं, अगर इस तरह से हम दोनों बाहर गए तो सारे आए हुए गेस्ट को यही लगेगा कि हम दोनों काफ़ी डेस्परेट कपल हैं। और ये वो काफ़ी सॉफ्ट टोन में बोल रहे थे। उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल भी थी। आशी पहले इस बात को समझ नहीं पाती कि उनका कहने का मतलब क्या है। आर्यांश जो आशी को शीशे के सामने लाते हुए कहते हैं, खुद देखो अपने आप को, कैसी लग रही हो तुम।
आशी ने बार बार अपने मुंह को धुला था, जिसकी वजह से उसके काजल थोड़े बहुत फैल गए थे और साथ ही जब उसने अपने मुंह को पोंछा था उसके लिपस्टिक भी थोड़ी बहुत इधर उधर आ गई थी और साथ में उसने अपने हाथ से सारी चूड़ियां भी निकाल दी थी और अपनी मांग टीका को भी साइड करते करते उसने अपने बाल को खराब कर लिया था। आशी जो खुद को देखकर कहती है, वैसे लग तो बहुत ही बुरी रही हूँ। आर्यान जो पीछे से उसे पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं बुरी नहीं लग रही हो, मगर हाँ ऐसा लग रहा है कि रूम में हमारे बीच बहुत कुछ हो गया है। जैसे ही आर्यांश ने इतना बोला था, आशी जो झटके से आर्यांश से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, बहुत 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 कुछ, क्या मतलब है आपका? आशी जो एकदम से घबराने लगी थी, आर्यांश उसे देख कर कहते हैं, क्या हुआ, मजाक कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम पहले खुद को ठीक कर लो, उसके बाद हम बाहर चलते हैं, वरना बाहर बहुत सारे मीडियाज़ हैं और वो कल के न्यूज़पेपर में पता नहीं क्या क्या छाप देंगे और तुम्हें तो कोई ब्लेम करेगा नहीं, सबको लगेगा कि मैं ही ठरकी हूँ। आशी को इन सारे कॉन्वर्सेशन करने की आदत तो थी नहीं, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल होने लगा था। उसे ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। आर्यांश कहते हैं, तुम तो इतने से बातों में शर्माने लगी हो, आने वाले टाइम में कैसे हैंडल करोगी मुझे? आशी जो कहती है, मुझे आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बोल करके वो अपनी चूड़ियों की तरफ चली जाती है और उसे धीरे धीरे करके पहनना शुरू कर देती है। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और क्या दिमाग लगाएगी आशी खुद को आर्यान से बचाने के लिए। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।